आदिवासियों से जमीन हड़प लिए गए और उसको पल्स हॉस्पिटल को बेच दिया गया लगभग 3.5 करोड़ रुपए में। उसके कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। ईडी की टीम यहाँ पे लगभग 4 घंटे तक रही थी। सिर्फ एक व्यक्ति गोविंद सरावगी यहाँ पर है, उन्होंने सहयोग करने से मना कर दिया क्योंकि उनका एज हो गया है। लिहाजा अब इंतजार हो रहा है कि रवि सरावगी और पंकज सरावगी हिल स्टेशन की यात्रा करके रांची लौटे, फिर उनकी अन्य यात्रा की शुरुआत होगी। जिसान बिल्कुल, सवाल कई सारे हैं और आपने सही कहा कि इस इमारत की, इस बंगले की ईंट जो है वो भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई है। और जिस पल्स हॉस्पिटल की हम बात कर रहे हैं जलाल जी, देखिए भ्रष्टाचार किस हद तक हुआ है। पल्स हॉस्पिटल के निर्माण में जो 123 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे, 100 करोड़ रुपए कहां से आए उसका तो कोई ब्यौरा दिया नहीं गया, लेकिन जमीन पर भी देखिए किस तरह से गड़बड़ झाला हुआ है कि एक भुनिहरी जमीन को आखिर जनरल में कैसे कन्वर्ट किया गया, जमीन का नेचर कैसे बदला, इसका कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ना खरीद का ना बिक्री का कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। तो निश्चित तौर पर सरावगी बिल्डर्स पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं जलाल जी की शिकंजा ईडी का बहुत जल्द जरूर कसेगा। अजलाल जी। जी जिसान, मैं एक बार फिर से आपको वो बिल्डिंग दिखाने की कोशिश करता हूं। शायद सरावगी परिवार के कुछ लोग घर के अंदर जा रहे हैं पूरी तरह से। आज ईडी की टीम यहां आई थी और जो जानकारी मिली है कि रवि सरावगी और पंकज सरावगी कहीं गए हुए हैं। किनकी गाड़ी है, कहां से आए हैं, देखेंगे। सरावगी हाउस, सिर्फ इस भवन की आप भव्यता देखिएगा। कई कहानियां आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगी। सबसे पहले देखेंगे सरावगी हाउस, मुझे लगता है कि गोल्डन से पेंट किया हुआ है पूरी तरह से। इतना इसको बनाने में कम से कम 5 लाख रुपए लगे होंगे। गोल्डन पेंट है। और उसके पास ये बिल्डिंग दिखाएंगे हमारे सहयोगी, ताकि झारखंड की जनता जान जाए कि यदि उनकी गरीबी उनके किस्मत पे लिख दी गई है तो कुछ लोगों की वजह से ये गरीबी लिखी गई है। कुछ लोगों का हिस्सा दबा कर रखा हुआ है पूरी तरह से। शीशा, चारों तरफ शीशा और चारों तरफ इतनी अच्छी सजावट, इतना भव्य इमारत कि आप समझ सकते हैं कि सरावगी बिल्डर्स राजधानी रांची का सबसे बड़ा बिल्डर माना जाता है। और उसने ही पल्स हॉस्पिटल के जमीन को 3.5 करोड़ से ज्यादा के रकम में पल्स हॉस्पिटल को दे दिए। उसके कोई डॉक्यूमेंट मौजूद नहीं है। कहा गया कि आदिवासियों को वहां से खदेड़ा गया पहले और उसके बाद पल्स हॉस्पिटल के मालिक अभिषेक झा की खोज हुई और कहा गया कि आप जमीन खरीद लें। उसका कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे मौजूद नहीं है। ईडी की टीम यहाँ 4 घंटे तक रही थी। मैं कोशिश करूंगा कि शायद किन्हीं से बातचीत हो पाए। गेट बंद है और गेट ऐसे ही नहीं बंद है, इसका लेयर देखेंगे तो आपको ताजुब होगा। सबसे बड़ा देखेंगे ये 3 इंच का एक लेयर, उसके बाद फिर बीच का लेयर 2.5 इंच का है, उसके बाद एक और लेयर है। यानी कि कोई भी व्यक्ति आसानी से इस सरावगी आवास में नहीं जा सकता। और अंदर जाएंगे तो कई महंगी गाड़ियां इस बिल्डिंग की शान को 4 चांद लगा रहा है। ईडी की टीम इंतजार कर रही है कि हिल स्टेशन की यात्रा करके रवि सरावगी, पंकज सरावगी रांची आए, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। कड़ी दर कड़ी जुड़ती जा रही है। कई लोगों के नाम आते हैं। बाहर घूमने गए, हिल स्टेशन की सैर करने गए, लेकिन बहुत जल्द मुसीबत बढ़ने वाली है। मुसीबत इसलिए बढ़ने वाली है कि पल्स हॉस्पिटल जिस जमीन पर उसका निर्माण किया गया, जो भुनिहरी जमीन है, उस जमीन का नेचर कैसे बदला गया और उस जमीन की खरीद फरोख्त कैसे की गई, हालांकि कोई डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध ही नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अजलाल जी। हम फिर आपसे जुड़ेंगे, तमाम जानकारी हासिल करेंगे। हमारे सहयोगी अजलाल जी सरावगी बिल्डर्स के उस महल वाले आशियाने को दिखा रहे थे जिस पर कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की ईंट जुड़ी है और जिसका पर्दाफाश बहुत जल्द ईडी करने वाला है। ये तस्वीरें सरावगी बिल्डर्स के उस लाइक एंड शेयर वीडियोस,
सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।